ऐसे वायर में करंट फ्लो हो रहा है I, ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, और ऐसा दूसरा वायर है इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है I, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। इसके वजह से इस पॉइंट पे निकाल लो P Q R और S, ये डिस्टेंस D पे है, ये भी D पे, ये भी D डिस्टेंस है। चलो ट्राई करो तो। मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट Q, मैग्नेटिक फील्ड एट R, मैग्नेटिक फील्ड एट S। देखो मुझे ये बताओ, इस वायर की वजह से ये वाला वायर इनफाइनेटली लॉन्ग है, इस वायर की वजह से यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा P पॉइंट पे, ये वाला करंट कैरिंग वायर की वजह से। निकालो तो डायरेक्शन बताओ, डॉट या क्रॉस? कैसा? देखो आधा आवाज डॉट आ रहा है, आधा क्रॉस आ रहा है। बोलो फिर से ध्यान से, या तो डॉट बोलो या तो क्रॉस बोलो, कोई एक बोलो पूरी क्लास। इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे एक और तरीका, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक और तरीका से भी आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जिस वायर में जैसा करंट फ्लो हो रहा है उस फेस में आप उस वायर पे खड़े हो जाओ, ठीक है? लेफ्ट में डॉट आएगा और राइट में क्रॉस आएगा। उस फेस से करंट नीचे की तरफ है, नीचे के फेस से खड़े हो जाओ और बोलो P उसका लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में, तो क्या होगा? डॉट। चलो इस पे खड़े होकर बताओ ये लेफ्ट में है कि राइट में? करंट के डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हो लेफ्ट में, तो क्या होगा बताओ? डॉट, ठीक है? डॉट और डॉट, तो ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है और ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर का कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? बताए थे ना, म्यू नॉट I बाय। पेज पलटो तो, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ते हैं क्या? अरे यार अब तो पढ़ लो, 5-6 महीने बचे, अब तो सीरियसली पढ़ लीजिए, क्लास भी कम है, फिर दिन भर आप सब करते क्या रहते? म्यू नॉट I बाय 2πD होता है इनफाइनेटली लॉन्ग का। तो ये वाले वायर की वजह से जो यहाँ पर होगा वो होगा म्यू नॉट I बाय 2πD, और दूसरे वाले की वजह से भी म्यू नॉट I बाय 2πD। डॉट नहीं सकता। बताओ Q पॉइंट पे इसके वजह से ये डायरेक्शन बताओ, करंट के डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। ये राइट है कि लेफ्ट है? राइट साइड में क्या होता है? क्रॉस। ये करंट के डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, ये राइट है कि लेफ्ट है? तो क्या हो जाएगा? तो देखो एक प्लस में और एक, ये प्लस में मान लो और तो ये माइनस में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसी तरीके से R और S पे निकालो। अब 5-6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए यार, ऐसे टाइम मत खराब करिए। अगर 10 बजे क्लास खत्म होती तो सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक 12 घंटे समय मिलते हैं, उसमें से 10 घंटे भी पढ़ोगे तभी जाकर के ना होगा। पढ़ना चाहिए। जैसे पैर पकड़ के बोलूँ क्या आपको? ऑलरेडी आप सब ने ऐसे हैं कि जो खराब किए हैं 1 साल, अब मत खराब करिए प्लीज़। डेली का डेली क्लास पढ़ लिया करिए, डेली का डेली होमवर्क वगैरह जो है वो कंप्लीट रखा करो। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ना कुछ जगह सिलेक्शन हो जाएगा, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ऐसा बताओ इस जगह क्या आया? इसकी वजह से यहाँ का डायरेक्शन राइट है ना, क्रॉस। राइट है कि लेफ्ट है?
राइट है। और इसके वजह से ये क्या होगा बताओ, क्रॉस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इतनी ही वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी प्लस 2 पाई डी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, दोनों क्या करेंगे पाई डी क्रॉस नेचर का, ठीक है। एस पे इसके वजह से डॉट, इसके वजह से क्रॉस, मिलकर क्या हो गया 0। चलो दूसरा सवाल बनाओ। इस पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा मान लीजिए आई, ऐसे इस पॉइंट पे करंट क्रॉस नेचर का फ्लो हो रहा मान लीजिए आई, ये पॉइंट पी पे निकालना है जो कि यहाँ से डी डिस्टेंस पे है और यहाँ से 3D डिस्टेंस पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पी फाइंड करना है। सोचो तो जरा सा, आई करंट का मतलब ऐसे, डॉट करंट का मतलब बाहर की तरफ, इसके वजह से यहाँ निकालो, इसकी वजह से यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में खड़े होकर बताओ ये क्रॉस है कि डॉट है, ऐसा करंट का डायरेक्शन, ये लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट में क्या होगा डॉट, तो यहाँ पर इसके वजह से ये वाले की करंट की वजह से फील्ड का डायरेक्शन, और ये वाले उसकी वैल्यू मान लेते B1, डॉट ही होगा कि ऊपर होगा, ऊपर होगा ना यहाँ पर, क्योंकि ऐसा डायरेक्शन, करंट बाहर पॉइंट इधर, तो डायरेक्शन किधर है ऊपर, मान लेते हैं उसकी नाम B1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, इसकी वजह से यहाँ करंट अंदर की तरफ, डायरेक्शन इधर, बताओ वो भी कितना आया ऊपर की तरफ, नाम B2, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, डिस्टेंस की जगह कितना 3D, तो नेट वैल्यू दोनों का ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2, बनाओ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 3D, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 3, ऊपर की तरफ 4 बाय 3, तो जगह 2 म्यू नॉट आई बाय 3 पाई डी। दूसरा बनाइए, करंट है आई, यहाँ भी करंट है आई, ये पॉइंट P, D डिस्टेंस 2D डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड एट P बताओ, करंट है 2I, करंट है 3I, डिस्टेंस D, डिस्टेंस 2D, मैग्नेटिक फील्ड एट P बताओ। इस डॉट की वजह से यहाँ पर ऊपर, इस डॉट की वजह से नीचे, ये वैल्यू B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, और ये B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2D। बड़ा कौन है ये वाला, तो B1 माइनस B2 करके निकाल लो। इसके वजह से नीचे होगा B1 म्यू नॉट इंटू 2I बाई 2 पाई डी, इसके वजह से ऊपर होगा B2 म्यू नॉट इंटू 3I बाई 2 पाई इंटू 2D। तो बड़ा कौन है 1 और 3/4, ये बड़ा है, तो B1 माइनस B2 निकालो। ऐसा करंट है आई, यहाँ से 5D डिस्टेंस पे दूसरा भी करंट है क्रॉस वाला आई, पॉइंट जो है यहाँ से 3D डिस्टेंस पे, यहाँ से 4D डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड।
एट पी। हुआ? अब देखो ध्यान से, इसके वजह से बताओ, क्रॉस करंट की वजह से इस जगह पर डायरेक्शन बताओ, किधर? इधर की तरफ? हाँ, इधर की तरफ। नाम देता हूं B1। ये इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है वो किस पे? B और R दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा, I और R दोनों पे परपेंडिकुलर, क्योंकि आइडियल क्रॉस R है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है C इक्वल टू A क्रॉस B, तो आपने पढ़े कि C जो है परपेंडिकुलर होता है बोथ A एंड B पे। तो वही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आइडियल क्रॉस R है ना फॉर्मूला में, B जो है वो R पे परपेंडिकुलर रहेगा और करंट पे भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो करंट पे तो परपेंडिकुलर, ये प्लेन में जो भी रहेगा सब करंट पे परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि करंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये वाला वेक्टर R है उसका, तो इस R पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ B1 का। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ तो जरा सा? म्यू नॉट I बाय 2 पाई, डिस्टेंस की जगह 4D, बराबर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये 5D है, ये 3D है, ये 4D है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कितना एंगल है? 90 होगा। हाँ, ये एंगल भी 90 है। चलो ठीक है, अब इसके वजह से यहाँ पर डायरेक्शन निकालो। करंट ऐसा इधर की तरफ निकालेंगे, आएगा ऐसा, तो वो ये वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाले लाइन पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये डायरेक्शन, ये वाला लाइन तो यही हुआ ना, उससे परपेंडिकुलर मतलब ये वाला डायरेक्शन। इसका नाम देता हूँ B2। इसकी वैल्यू हो गई म्यू नॉट I बाय 2 पाई इंटू 3D। इतनी बात समझ में आया तो बताओ? हाँ, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस पे दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, एक इधर की तरफ B2 और एक इधर की तरफ B1, दोनों के बीच का एंगल 90। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बताओ? कैसे निकालते हैं? रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर करके निकालेंगे, बस ऐसे ही निकाल लो। B1 बोले तो म्यू नॉट I बाय 4 2 8 पाई D का स्क्वायर, प्लस B2 बोले तो म्यू नॉट I बाय 3 2 6 पाई D का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब सॉल्व करके जो भी है बना दे, डायरेक्शन इधर का है। चलो नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। मान लीजिए ये करंट कैरिंग रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। इसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी रेडियस है मान लीजिए R। तो यहां पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे dl। उसके वजह से इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? डॉट नेचर का। तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड जो डॉट नेचर का है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आइडियल। ये आइडियल और ये R के बीच का एंगल कितना है? टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 इंटू साइन 90 बाय 4 पाई R स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था ना। और अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। साइन 90 की वैल्यू 1 होती,
म्यू नॉट आई तो कांस्टेंट रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा, जैसे dx का x होता है वैसे डीएल का क्या होगा l, तो पूरा लेंथ का मतलब यहाँ से लेकर के ये सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती बताओ 2 पाई आर, अगर उसके जगह 2 पाई आर रख दूं तो म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, तो बताओ कुछ कुछ कैंसिल होगा क्या, 2 से ये 2 बच जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 और आर बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगा कितना म्यू नॉट आई बाय 2r, ये एक फॉर्मूला निकल गया। सेंटर पे सर्कुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r, और अगर इसमें एक टर्न की जगह 2 टर्न होता तो इंटू 2 करना पड़ता, और 3 टर्न होता तो इंटू 3, और n टर्न हो तो उस केस में n इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। तो कहीं पर अगर सवाल ऐसा रहे कि सर्कुलर करंट में 4 टर्न है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना इसी टर्म, 10 टर्न है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना, लिख लें। अच्छा रुक जाओ, पहले बाद में लिख लो। अब ये सोचो कि अगर ये पूरा सर्कल की जगह सेमी सर्कल होता, सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पर फील्ड की वैल्यू बोलता निकालने के लिए, तो पहले डायरेक्शन कितना होता बताओ, डॉट फील्ड की वैल्यू निकालना था। सेमी सर्कल होता तो यहाँ पर जो लेंथ 2 पाई आर लिखे उसकी जगह क्या लिखते हैं पाई आर, तो ये जो 2 है वो नहीं होता, तो यहाँ पर नीचे में 4 नहीं कटता, कितना बच जाता 4, पाई पाई कैंसल, एक आर कैंसल, तो नीचे क्या होता फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 4r। अब आप सोचो सेमी सर्कल की जगह क्वार्टर सर्कल होता, करंट का डायरेक्शन में इस बार ऐसा देता हूं, बताओ इस जगह डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा होगा, डॉट या क्रॉस, क्रॉस, उसकी वैल्यू कितनी है, क्वार्टर सर्कल का मतलब यहाँ पर क्या लिखते हैं पाई आर की पाई आर बाय 2, तो वो 2 इंटू 4 कितना हो जाता है 8, तो वैल्यू कितनी आती म्यू नॉट आई बाय 8r बराबर है। इसी को अगर मैं जनरल टर्म में लिखना चाहूँ, मान लो कि एक कोई ऐसा सर्कुलर पार्ट है जिसमें करंट फ्लो रहा आई, जिसकी रेडियस है और इसने यहाँ एंगल बनाया थीटा, तो जो फील्ड की वैल्यू है उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 360। अब देखो तो क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जब सर्कल पूरा हो तो उसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाले केस में सर्कल जब पूरा है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 360 बाय 360, तो फॉर्मूला क्या आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r आया क्या। जब सेमी सर्कल ले रहे हैं तो ये थीटा कितना है बताओ, तो 180 बाय 2 कितना, 180 बाय 360 1 बाय 2, तो 2 इंटू 2 म्यू नॉट आई बाय 4r। जब थीटा की वैल्यू 90 है, क्वार्टर सर्कल में ये एंगल कितना है 90, 90 बाय 360 1 बाय 4, तो 4 2 जा बराबर है। तो ये जनरल फॉर्मूला ध्यान रह जाएगा आपको, हाँ इसके बेसिस पे 60 डिग्री 120 डिग्री देगा तो बन जाएगा, ठीक है बना दीजिए इसे। सवाल में लिखता हूँ, ट्राई करो। रेडियस r, करंट I, एंगल 60, करंट I डायरेक्शन के साथ लिखना, एंगल 120, रेडियस r, एंगल 30, रेडियस r। एंगल 75, रेडियस r। रेडियस r। एंगल 45 डिग्री।
आ गया सभी का आंसर। 60 डिग्री में 60/360 6 हो जाएंगे 12। डायरेक्शन कैसा? क्रॉस। μ0I/12R। 120 में 3 2 6 डायरेक्शन डॉट μ0I/6R। 75 में 5/24 होगा कि μ0I/2R इंटू 75 15 से होगा 5 जा 15 से 360 को करेंगे तो 24 जा। μ0I/24R 45 8 2 जा 16 μ0I/8R। यहाँ 270 डिग्री 3/4 μ0I/2R इंटू 3/4। यही सा सवाल पूछे जाएंगे JEE मेन में। अब बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपको देखना है। सभी बंधु से मेरा एकदम हाथ जोड़ के समझो रिक्वेस्ट है कि आप सब पढ़ना चालू कर दो। थोड़ा थोड़ा पढ़ने को समय दोगे ना तो अपने आप पढ़ाई चालू हो जाएगा। आपकी समस्या है कि आप समय नहीं देते, एक जगह बैठ के नहीं रहते, एकदम मिर्ची लगी रहती पिछवाड़े में। बैठते हैं और उठते हैं, बैठते हैं और उठते हैं। बेंच के साथ बांध लो अपने आप को थोड़ी देर, 2 घंटे 3 घंटे। वो एक रबर आते हैं ना साइकिल में जिससे बांधते होंगे आप सामान, बाइक में भी बांधते हैं, पीछे आते हैं रबर, एक मार्केट में मिलते हैं जिसमें जैसे बाइक पे पीछे डाल के कुछ सामान बांधते हैं, रबर रहता है वो हुक जैसा लगा रहा। सभी लोग एक एक खरीद लीजिए, जब पढ़ने बैठे ना ऐसे कमर में बांध करके बेंच में लगा दो या चेयर में लगा दो जहाँ पर बैठ। चलो तो चेयर लेके चलो ऐसे, तो अपने आप चलना बंद होगा। मजाक नहीं कर रहा, सही बात। शायद यही काम कर जाए, आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत हो जाए यार। अब अपने लिए पढ़ लो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपका अपना ज्ञान और अपना विजडम ही आपके जीवन में काम आएगा। सोचो तो मेरे भी दोस्त होंगे ना जब मैं आपके एज में था, तो आज कोई काम आ रहे? कोई नालायक काम नहीं आ रहे। अगर मैं किसी को फ़ोन लगा के मांग लूँ कि 2 करोड़ रुपए दे दो, तो दूसरे दिन से फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देगा मेरा। समझ रहे हो? 2 करोड़ तो बहुत बोल गया। मैं 10 लाख ही मांग लूँ तो नंबर ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे ही कोई भी इंसान काम नहीं आता। माँ बाप भी एक लिमिट तक ही मदद करता है किसी भी व्यक्ति का, एक समय के बाद माँ बाप भी नहीं काम करते। चलो देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखो मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी को समझ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई भी बंधु को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? बना पा रहे थे, बोलिए सर। कौन सा सवाल में? जैसे यहाँ वाला 30 वाला, 30 वाला, ये वाला ना इसमें। हाँ तो देखो ये वाला टर्म तो रहेगा ही 75/360। इसको डिवाइड करो, ये 15 से डिवाइड होगा। 15 5 जा, ये 15 24 जा। ठीक है, फिर 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो 300 आएगा, और फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आएगा। तो ये 360 है, इसलिए 20 + 4 24 हुआ। ठीक है, लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग at a point on its axis, magnetic field due to current carrying ring at a point on its axis,
इस जगह पे निकालना है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इसका डेरिवेशन ना करते हुए डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई इंटू रेडियस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये वैल्यू होती है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसा ही कुछ, ठीक है, उसके ही जैसा कुछ, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, तो आप ये सोचो, डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है इसमें, तो डायरेक्शन निकालने के लिए सर्कुलर में ऐसा, ये नीचे वाले पॉइंट को पकड़ो और नीचे वाले पॉइंट से देखो करंट आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। बस इसी से आपको डायरेक्शन फाइंड होगा। मतलब आपको इससे समझना पड़ेगा कि लूप में करंट ऐसे निकल रहा है नीचे से, तो ऐसे निकल रहा है तो ऐसे जा रहा होगा। हाँ बोलो, ये बात समझ में आया कि उस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बराबर। अब जिससे करंट फ्लो हो रहा है वैसे ऐसे हाथ घुमा लो, तो डायरेक्शन कैसा आया, इधर की तरफ। तो इसका मतलब इस सेंटर पे फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, इधर की तरफ, मतलब यहाँ पर इधर की तरफ, ठीक है, बराबर। एक बार फिर से डायरेक्शन देखो तो ऐसे 3 डायमेंशनल डायग्राम में दिक्कत होती है समझने में, तो उसको समझने के लिए यही तरीका है कि आप नीचे के पॉइंट को फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ। नीचे के पॉइंट को फोकस करो, आप देखो वहां से करंट निकल रहा है कि करंट जा रहा है, वो बहुत आसानी से समझ जाता है। नीचे वाले पॉइंट पे करंट अगर निकल रहा है इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, और नीचे वाले करंट यहाँ से करंट ऐसे ऐसे करते थे, यहाँ से जाता करंट, इसका मतलब ऐसे जाता तो करंट ऐसे फ्लो होता, और अगर करंट ऐसे फ्लो होता तो करंट के डायरेक्शन भाग दो तो ये वाला डायरेक्शन आ जाता, ठीक है। लिखो इसी में इफ x इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब सेंटर पे लेके चले जाए हम पॉइंट को, तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर पावर 3/2, तो स्क्वायर कैंसिल हो, आप पावर 3 है, यहाँ स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे आर बढ़ जाएगा, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले आ रहा था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इसी में दूसरा निकाल दो, एट एक्स इक्वल टू आर पे निकाल दो, तीसरा निकाल दो एट एक्स इक्वल टू 2r पे निकाल दो। बताओ x के जगह पे r रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो b की जगह पे हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 2r स्क्वायर पे पावर 3/2। इसे कह सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2, इस r पे स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू 2 पे पावर 3/2। ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब बच जाएगा, आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे आर बच जाएगा, तो जाएगा ऊपर में म्यू नॉट आई में नीचे में 2r इंटू 2 पे पावर 3/2, तो 2√2। ये हो गया मैंने, यही केस यहाँ से निकाल, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, तो ये जाएगा 5r स्क्वायर पे पावर 3/2, तो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये r का क्यूब हो जाएगा 5 पे पावर 3/2, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 5√5, तो म्यू नॉट आई बाई 10√5r। सभी बंधु सभी सवाल को फिर से जितना कल और आज में करें एक बार बनाओ तो रफ में।